हे हाय। आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूं एक ऐसी कंपनी जो एक स्टोर से शुरुआत करके 110 स्टोर्स तक पहुंच गई है। ये कंपनी है विजय सेल्स और मेरा सौभाग्य था कि मुझे नीलेश गुप्ता जी से मिलने का मौका मिला थ्रू अ फ्रेंड जिनका नाम है निखिल शाह। और ये मीटिंग में आई विल टेल यू, मेरे लिए तो ये मीटिंग में इतनी सारी लर्निंग्स थी कि मेरे लिए तो ऐसा था कि एज इफ मैं तो एमबीए कर रहा हूँ। क्योंकि सोचिए ना, एक स्टोर से 110 स्टोर्स, वाओ व्हाट अ जर्नी। ये कंपनी शुरू की थी नीलेश जी के पिताजी, उनका नाम है नानू गुप्ता। एंड नीलेश जी ने 92 में ज्वाइन करके ये कंपनी को अलग लेवल पे लेके जाने के लिए बहुत मेहनत की है। और इस जर्नी में उन्होंने जो भी लर्निंग्स मुझे सिखाई, ये लर्निंग्स को मैंने 4 पार्ट में ब्रेक किया है। तो लेट्स गो एंड लुक एट व्हाट आर दीज लर्निंग्स। आई एम श्योर आप सब चाहते हो कि ये सारी लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर करूँ ना? Oh, sure. Then the first learning was belief. Total belief in our own company. They had so much of belief कि एक चीज उनकी बहुत क्लियर थी कि अगर कंपनी में हमने काम किया, अच्छा काम किया, पैसा आया, तो ये पैसा नीड्स टू बी री इन्वेस्टेड। ऑल दैट प्रॉफिट दैट यू मेक शुड बी री इन्वेस्टेड इन द सेम कंपनी। काफी सारे बिजनेसेस उस टाइम पे उन्होंने कहा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे थे, अलग अलग सोर्सेस में इन्वेस्ट कर रहे थे, बट इन्होंने सिर्फ एक ही चीज की, लेट्स री इन्वेस्ट बैक इनटू आवर ओन कंपनी। इनफैक्ट नीलेश जी ने अपने पिताजी से कहा था कि यार बाकी सब जगह पर मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि यहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करो या इन्वेस्टर को लेके आओ, ऑल ऑफ दैट, बट नानू गुप्ता बहुत क्लियर थे कि हमें अगर कुछ भी ग्रो करना है तो हमारा बिजनेस ग्रो करना है और कुछ नहीं करना है। सो री इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस। दिस वाज वन ऑफ द पावरफुल बिलीव्स दैट हैज मेड अ डिफरेंस। दूसरी बिलीफ उनकी थी कि भाई अपना ब्रांड होता है। सो मेक श्योर दैट यू हैव योर ब्रांड टाइटल वेरी क्लियर। ओके, विजय सेल्स के अगर आप कोई भी स्टोर में जाओ, वहां पे आपको विजय सेल्स का नाम क्लियरली दिखेगा। उस जमाने में जब इन्होंने स्टोर शुरू की थी तो सारी कंपनीज इनके पास आती थी कि हमारा बोर्ड लगा दो। देयर वेर दीज कंपनीज लाइक सैमसंग, वीडियोकॉन, आई एम श्योर दे हैड अ लॉट ऑफ कंपनीज जो उनके पास आई और उन्होंने कहा हमारा बोर्ड लगाओ। बट विजय सेल्स ने कहा नहीं, हमें अपना बोर्ड ही लगाना है। दे रिफ्यूज्ड। इनफैक्ट लोग उन्हें पैसे देने को तैयार थे कि भाई आप पैसे ले लो लेकिन हमारा बोर्ड लगाओ। बट दे वर वेरी क्लियर कि वी विल स्टिक टू आवर ओन ब्रांड। सो दिस वाज अ वेरी पावरफुल लर्निंग दैट दे डिड एंड दे कंटिन्यूड टू यूज विजय सेल्स व्हिच हैज नाउ बिकम अ सुपर ब्रांड। उसके बाद जब भी बिजनेस की ग्रोथ करनी थी, उन्होंने रिटेल का बिजनेस था तो एक चीज बहुत क्लियरली की कि कोई भी अगला स्टोर जब ओपन करना था, उन्होंने वो सारे स्टोर्स खरीदे हुए। सो दे एंश्योर्ड टू बाय स्टोर्स। वेरी फ्यू स्टोर्स आर रेंटल स्टोर्स, मोस्ट ऑफ देयर स्टोर्स आर बॉट आउट स्टोर्स। उसकी वजह से बेस्ट बेनिफिट क्या है? उनका कहना है कि रेंटल में क्या होता है, 9 साल से ज्यादा आप रेंटल कर नहीं सकते हो। उसके बाद वो लैंडलॉर्ड के पास पावर आ जाती है, वो शायद आपसे 1.5 गुना ज्यादा रेंट मांग सकता है एंड काफी सारी चीजें हो सकती है। अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ रही है, प्लस उस प्रॉपर्टी में यू आर एबल टू डू थिंग्स द वे यू वांट, राइट? सो दैट इज द बेनिफिट। सो री इन्वेस्ट इन योर कंपनी, एट द सेम टाइम मेक श्योर यू आर बाइंग प्रॉपर्टीज। उसके बाद एक और बिलीफ बाय स्टिकिंग टू द कोर, कि उन्होंने कहा हमें अपना कोर बहुत जरूरी, हम जो करते हैं वो ही करते आएंगे। क्योंकि एक टाइम आया जब कंपटीशन आया। कंपटीशन कहां से आया? कंपनीज लाइक रिलायंस, okay, companies like e stores, then there were क्रोमा, ये सारी कंपनीज ने एंट्री की। एंड जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे जैसे विजय सेल्स जैसी कंपनियां, वो फोल्ड अप हो गई। बट विजय सेल्स ने कहा थैंक यू, ये कंपटीशन की वजह से हम अलग अलग सिटीज में गए। उन्होंने कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा पूना तक जाते थे, वी कुड हैव प्रोबेबली ओपन्ड अ स्टोर इन पुणे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन वी वेंट टू मल्टीपल सिटीज। और इतनी सारी सिटीज में जाने की वजह से आज हमारी 110 स्टोर्स है। तो ये कंपटीशन को देख के इन्होंने डरे नहीं, इन्होंने इनफैक्ट इस कंपटीशन को वेलकम किया, कंपटीशन को देखा, कंपटीशन से सीखा, एंड दे क्रिएटेड 110 स्टोर्स all across. That is something so powerful. And नीलेश जी का कहना है कि उन्होंने अपने पापा से कहा कि what, आजकल बहुत सारे नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, ओके, ऑल ऑफ दी स्टार्टअप्स आर कमिंग। हमें अपनी अपनी जगह है, वहां पे एक फ्लोर पे एक हाथ 2 स्टार्टअप्स को शुरू करते, हिट हो गए तो अपने लिए बेहतर है। नानू गुप्ता ने कहा कि भाई देख, तुझे ये सब स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना है, विजय सेल्स का पैसा नहीं लगाना है, तुझे खुद का लगाना है, लगा सकता है, लेकिन
यू नो ये स्टार्टअप्स इज इज अ डिस्ट्रैक्शन. ही इज लाइक, यानी बोले अगर इन स्टार्टअप्स में से एक या दो स्टार्टअप एक्चुअली हिट हो गया तो तेरा सारा फोकस विल शिफ्ट टू ऑल ऑफ दीज स्टार्टअप्स एंड कोर बिजनेसेस ध्यान हट जाएगा. एंड वी हैव बीन क्रिएटिंग दिस बिजनेस, वी वुड लव टू बी leaders in this industry, so let's stick to this. And that's how this one thing that Vijay Sales has done really well is belief in their own company. So ये belief के अंडर अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बोले हैं. The first very point was reinvest in your own stuff, like आपके जो प्रॉफिट्स है अपनी कंपनी में लगाओ. Okay, maintain your own brand name, buy stores instead of renting them. Competition is good. And finally, you know what, stay focused on own business. अपने business को बढ़ाने में ध्यान दीजिए. So this was super duper learning that I got, which was the very first point, which was belief. There are few more pointers which I learned from him. The next point that I learned was teams. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग होते हैं. अगर आपको ग्रो करना है तो आपके साथ जो लोग होते हैं वो लोग आपको साथ में लेके चलने हैं. और उन्होंने बहुत अमेजिंग बात की जो मैंने काफी अलग अलग बिजनेस कोचेस, बिजनेस ट्रेनर्स से सुनी थी, लेकिन ये इन एक्शन देखिए अबाउट टीम. द वेरी सिंपल थिंग ही सेड, हायर पीपल फॉर एटीट्यूड, यू कैन ट्रेन देम फॉर स्किल्स. आप लोगों को हायर करो उनके एटीट्यूड को देखे कि भाई बंदे का एटीट्यूड या बंदी का एटीट्यूड सही है क्या. आर दे समवन हु कैन गो विद अस इन अ लॉन्ग वे. दिस वाज अ वेरी पावरफुल लर्निंग. दूसरी चीज, भरोसा रखो लोगों पे. स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल, ट्रेन पीपल एंड देन ट्रस्ट देम. द सेकेंड स्टोर दे ओपन, 110 स्टोर है. बहुत फैमिली रन बिजनेसेस की माइंडसेट होती है कि अगला स्टोर अपने भतीजे को बोलते हैं या भाई को बोलते हैं, किसी को बोल देंगे वो ओपन कर लेगा, ताकि automatically you have these people whom you can trust. But they trusted their team. The second very store which Vijay Sales opened was opened by the manager. कि मैनेजर जाता था, इस स्टोर का जो मैनेजर थे उससे कहा कि भाई उस स्टोर का अभी तू पूरा इंचार्ज है, वो स्टोर खोलेगा तू, बंद भी तू ही करेगा. सो दे एंश्योर दैट दे हैव teams who are trained, who are trusted, and they gave them responsibility. And this enabled कि जो कल्चर है ना, कि एक स्टोर से दूसरा स्टोर, नया स्टोर खुल रहा है, वहां पे किसको भेजना है, लेट्स सेंड यहाँ का मैनेजर जो अभी एलिवेट हो गया उसको वहां भेजते हैं. ऑटोमेटिकली दे वर एबल टू मेंटेन अ कल्चर, मेंटेन द सेम टीम्स. This was the biggest benefit, जिसकी वजह से आज 110 stores all are standardized, all are able to run with that same zeal, same energy, because the team has gone from one place there and they have grown. So they have grown the team. Hire नहीं किए लोगों के सर पे लोग, they have ensured कि elevate करते जाओ. elevate करोगे तो बहुत फायदा होगा. उन्होंने और एक चीज बहुत बढ़िया कही कि मोटिवेट कैसे करना है. उन्होंने किसी ने उनसे पूछा कि आप टीम्स को मोटिवेट कैसे करते हो, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे सेल्स पीपल है ऑन द फ्लोर. बोले 2 चीजें बहुत क्रिटिकल है मोटिवेशन के लिए. एक है आपकी तरफ से एक अप्रिसिएशन जाना चाहिए. यू नीड टू अप्रिशिएट पीपल फॉर द गुड वर्क दे आर डूइंग. बट सिर्फ अप्रिशिएट करके नहीं चलेगा, साथ में पैसा भी देना चाहिए. सो अप्रिशिएट भी करो और पैसा भी दो. तो ये दोनों चीजों का अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हो, यू विल हैव गुड टीम्स विच विल स्टे विथ यू. एंड ट्रस्ट मी, व्हेन आई सेड कंपटीशन जब आया तब इनके काफी सारे लोग वो शाइनी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागते हुए चले गए. वो लोग चले गए टू कंपनीज जहां पे उन्हें बेटर पे मिल रही थी, अलग लेवल की डेजिग्नेशंस मिल रही थी. 9 महीने में सारे के सारे लोग, ऑलमोस्ट 95% पीपल केम बैक. Why did this happen? Because इन्होंने अपनी टीम्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया था. और बाकी कंपनीज ने उन्हें तकलीफ दी, ऐसा नहीं था, पर बाकी कंपनीज में उन्हें क्या मिसिंग लगा. इन्होंने पूछा क्या मिसिंग था. बोले सर वहां पे ऐसा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है लेकिन पावर नहीं मिलती है. सो इफ यू आर एबल टू गिव ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, पीपल विल नॉट स्टे. यू हैव टू गिव पावर. स्पाइडरमैन ने कहा था ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, और वाइस वर्सा भी ट्रू है. तो इन्होंने भी एग्जैक्टली वही किया. तो वो टीम्स का वहां पे, वो जो दूसरी कंपनी में गए, बोले यहाँ पे अगर कुछ भी क्लाइंट को हैंडल करना है तो मेल लिखो, ये करो वो करो. सिस्टम्स अच्छे हैं लेकिन सिस्टम्स हिंड्रेंस नहीं बनने चाहिए. विजय सेल्स के पास भी सिस्टम्स है. अगर आप उनके यहाँ पे कभी भी जाओ तो आपको सिस्टम्स दिखाई देंगे, लेकिन ये सिस्टम्स आसान है ताकि टीम की लाइफ इजी करे, डिफिकल्ट नहीं. तो ऐसे सिस्टम्स इंप्लीमेंट करोगे तो आपकी टीम्स आपके साथ रहेगी, आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी. सो दिस वाज द सेकंड पॉइंट अबाउट द टीम्स. हायर फॉर एटीट्यूड,
elevate internal teams, appreciate and pay them well, and have easy systems. So these were the 4 learnings under teams is what I got to learn from them. The next learning that I learned from them was clients को कैसे हैंडल करते हो, क्योंकि यार कस्टमर इज सो इम्पॉर्टेंट, स्पेशली इन रिटेल बिजनेस. कस्टमर हैंडलिंग कैसे हैंडल किए, कस्टमर्स को क्या किया है. जब मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा देखिए भाई, कस्टमर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू एंश्योर दैट आप रिलेशनशिप बनाओ. कस्टमर के साथ अगर आपने रिलेशनशिप अच्छी बनाई, अच्छे रिलेशनशिप्स विल टेक यू एंड योर कस्टमर की जर्नी दूर तक चलेगी. ओके उन्होंने कहा कि जब भी, इवन इन द टाइम्स जब एक स्टोर थी जो 50 से 70 स्क्वायर फुट की छोटी सी स्टोर थी, जिसमें अगर 2 कस्टमर आ गए तो कुर्सी फोल्ड करके बात करनी पड़ती थी, ऐसी छोटी स्टोर में भी उन्होंने एक प्रिंसिपल अप्लाई किया था. कस्टमर इज समथिंग वेयर यू हैव टू बिल्ड दैट रिलेशनशिप विद दैट कस्टमर, treat them well, full respect, and you will have a wonderful relationship, wonderful journey with them. उनकी प्रॉब्लम समझो, उनसे बातें करो, उनकी प्रॉब्लम समझो और उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन दो. इज अ पावरफुल लर्निंग दैट आई गॉट. द अदर लर्निंग दैट विजय सेल्स गेव मी वाज, विजय सेल्स में अगर आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उनका एक सिंपल स्टेटमेंट है कि ऑब्वियसली बिकॉज दे आर रिटेलर्स, तो कहीं और मैन्युफैक्चरर कोई और होता है, तो वो ये नहीं बोलते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी. कुछ भी होता है, आपके जो भी प्रोडक्ट आप हमसे ले रहे हो, इससे जो भी तकलीफ आपको आने वाली है वो हमारी तकलीफ है, हम हैंडल करेंगे. आपको कोई भी मैन्युफैक्चरर को फोन नहीं करना है, आपको हमें फोन करना है. नाउ दिस थिंग हैज हेल्प विजय सेल्स गो अ लॉन्ग वे. पीपल नो कि विजय सेल्स से चीज अगर खरीदी है तो मुझे और कहीं दौड़ाएंगे नहीं, सीधा उनसे बात करनी, वो मेरी तकलीफ को हैंडल करेंगे. ये क्लाइंट हैंडलिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मुझे उनसे सीखने मिला. और एक चीज, बहुत साल पहले उनके पास टीवीज आने लग गए थे, तो दे हैव बीन इनटू दिस बिजनेस इन 1967. एंड तभी से उन्होंने एक चीज नानू गुप्ता ने इंप्लीमेंट की थी कि द मोमेंट आप शोरूम में एंटर करते हो, सारे टीवी ऑन हो जाने चाहिए, सारे के सारे टीवी ऑन होने जाने चाहिए, और टिल द टाइम यू एग्जिट, रात को शटर डाउन करने से पहले ही टीवीज ऑफ होंगे. सो कस्टमर जब आता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस क्या है इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टमर का एक्सपीरियंस इन योर शोरूम नीड्स टू बी सुपर टॉप नॉच. दे शुड बी एबल टू सी थिंग्स. ऐसा नहीं कि कस्टमर आया फिर आप टीवी ऑन करो, नहीं, कस्टमर आने दो, उसको टीवी देखने दो, उसको वो एहसास लेने दो कौन सा टीवी लेना है, क्या लेना है, टोटल. और एक चीज उन्होंने कस्टमर एक्सपीरियंस में फुल रेंज रखो. कीप द फुल रेंज. ऐसा नहीं कि ये एक ही प्रोडक्ट रखूंगा, वो रेंज, वो नहीं, कोई भेदभाव नहीं. कीप द फुल रेंज. लेट द कस्टमर चूज, लेट द कस्टमर हैव दैट एक्सपीरियंस. सो दिस वाज अनदर सुपर डुपर लर्निंग अबाउट क्लाइंट हैंडलिंग. क्लाइंट्स को कैसे मेंटेन करना है, क्लाइंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसे बनानी है, was a brilliant learning. And the fourth thing which was told to me from Mr. Nilesh Gupta was about vendors. आपके वेंडर्स जो है, आप उनका ख्याल रखो. एंश्योर दैट यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर वेंडर्स रियली वेल. वेंडर्स के साथ आप रपो बनाइए, आप रिलेशनशिप बनाइए, विन विन रिलेशनशिप बनाइए. अगर आपको शायद तकलीफ होगी तो तकलीफ उसको बताओ एंड मेक अ विन विन रिलेशनशिप. सिर्फ दबाओ मत वेंडर्स को भी जीतना चाहिए, तो आपके साथ लंबी रेस तक चलेंगे. सो एंश्योर दैट यू हैव अ वंडरफुल रिलेशनशिप विथ योर वेंडर्स. Build that rapport with your vendors and create that win-win-win relationship with your vendors. It will take you and your business a long way. So these were my amazing learnings from Vijay Sales. ऐसी बहुत सारी case studies के साथ मैं आते रहूंगा. आपको ये learnings कैसे लगी? I personally realized there were these 4 core areas, which was belief, the teams, the client handling एंड द वेंडर हैंडलिंग. ये चारों चीजें अगर आपने अपने बिजनेस के बेसिक सही फॉलो किए तो आपका बिजनेस एब्सोल्यूट जो भी रोबस्ट बिजनेस बन जाएगा. कोई भी चैलेंज आ जाए, आपका बिजनेस उस चैलेंज को फेस करके आगे बढ़ता जाएगा. एक स्टोर से 110 स्टोर. आज की डेट में आपको पता है विजय सेल्स का टर्नओवर कितना? 4,500 करोड़. वेल यस, ऑल दैट यू हर्ड इज फॉर अ कंपनी जो एक स्टोर से 110 स्टोर 4,500 करोड़ का टर्नओवर कर पाइए. प्योरली व्हाट आई हर्ड फ्रॉम देम वेयर दीज 4 सुपर लर्निंग. तो गो अहेड एंड इंप्लीमेंट. आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको और कोई कंपनी के बारे में अगर मैं वीडियो बनाऊं, ये आप चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो एंड शेयर व्हाट वर योर टेकअवेज एंड व्हाट डिड यू इंप्लीमेंट. क्योंकि ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसको जाके इंप्लीमेंट भी करना है. तो इंप्लीमेंट कीजिए, रिजल्ट्स लाइए. कीप टॉकिंग टू मी अबाउट दैट. साइनिंग ऑफ. दिस इज केदार भोले, अ मार्केटिंग हैबिट्स एक्सपर्ट. थैंक यू.